और इसी सिलसिले में सीहोर की अब चर्चा करेंगे, जहां पिछले 72 घंटों से मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं। पहले झमाझम बारिश हुई और उसके बाद ओलों की बरसात से सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पिछले 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब ओलावृष्टि का मंजर ऐसा देखने को मिला हो। धामंदा, ढाबला, पंचपिपलिया और रलावती ये वो क्षेत्र हैं, साथ ही साथ इनसे जुड़े 12 अन्य गांव जहां ओलों की बारिश से सफेद परत जम गई है। थोड़ी देर ऐसा लगता है मानो सीहोर कश्मीर हो गया हो। तस्वीरें भी प्रत्यक्ष हैं इस बात का उदाहरण कि ओलावृष्टि से किसान को भी कितनी परेशानी हो रही होगी। और ये रफ्तार ओलों की जो कि निश्चित तौर पर डरा भी देती है कई बार, लेकिन मौसम जरूर सुहाना, गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है। किसानों की परेशानी दूसरी तरफ बढ़ती हुई क्योंकि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलें नष्ट हो रही हैं। सीहोर की तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, इस तरह से ओलावृष्टि हुई, झमाझम बारिश का दौर जारी, आने वाले समय के लिए भी कुछ इसी तरह की संभावना। और अलग अलग जिलों से लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बेमौसम बारिश की वजह से किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हालात बिगड़े हुए हैं। हालांकि फसलों को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, साथ ही साथ जनजीवन लोगों का भी प्रभावित हो रहा है। मई के महीने में आप इस तरह की बारिश नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन लोगों को लगातार ये सलाह दी जा रही है कि ओलावृष्टि की वजह से पहले से ही सावधानी बरतें। आकाशीय बिजली गिरने की भी जो घटनाएं लगातार उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। फसलों को लेकर हालांकि किसान चिंतित हैं। फसलें कई जगहों पर नष्ट हो चुकी हैं। बलरामपुर, जगदलपुर, मुंगेली, ये तमाम क्षेत्र आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर नुकसान पहुंचा है। छत्तीसगढ़ के कई जिले, टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें। बलरामपुर में बारिश से खेतों में पानी भर गया। जगदलपुर में भारी बारिश के बाद निचली बस्तियों में जल जमाव की स्थिति। मुंगेली की भी यही स्थिति, फसलों को नुकसान पहुंचा है। पेंड्रा में बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव जैसे हालात बने हुए हैं। अलग अलग क्षेत्रों की आप तस्वीरें देखिए। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बारिश का सितम यूं ही बरकरार। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान, किसानों की चिंता बढ़ती हुई। मुआवजे की उम्मीद सरकार से लगाए बैठे हैं इस बार भी, क्योंकि मई के महीने में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि, इसके लिए लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है। आने वाले समय में भी झमाझम बारिश का दौर दोनों ही प्रदेशों में जारी रहेगा, ऐसी भी संभावना। हालांकि बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। बलरामपुर, जगदलपुर, मुंगेली, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेंड्रा की भी स्थिति आप देखिए, लगातार बारिश का दौर जारी है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने की भी घटनाओं में भी इजाफा से लेकर भी मौसम विभाग लगातार लोगों तक सावधानी बरतने की अपील पहुंचा रहा है। बेमौसम बारिश से हालात लगातार बिगड़ते हुए, कई शहर ऐसे जहां पर जल जमाव की स्थिति, इस वजह से आवागमन लोगों का प्रभावित होता है और फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान, किसान काफी परेशान हैं। ये जानकारी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों से सामने आ रही है। फसलें चौपट हो चुकी हैं जो कि कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार थी। चलिए ज्यादा जानकारी हम लेंगे। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश को लेकर अगर हम बात करें तो अन्य जिले ऐसे जहां लगातार ओलावृष्टि और बारिश की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। भोपाल की क्या स्थिति है, आने वाले समय के लिए क्या संभावना? देखिए बिल्कुल अवंतिका, पिछले 4 से 5 दिन से लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश का कहर जो है वो किसानों पर बरस रहा है। न केवल बारिश बल्कि कई इलाके ऐसे भी हैं जहां ओलावृष्टि भी हो रही है। वैसे तो ये मई का महीना शुरुआत हो गया और इस समय जब हम खबरें करते थे तो कहीं ना कहीं ये बात होती है कि तेज लू जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया। इस तरह की मौसम जो है वो मई के महीने में रहता था, लेकिन इस बार ये देखने में आ रहा है कि बारिश की वजह से लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। अगर कल की बात करूं तो जिस तरीके से कल दोपहर 1 बजे से लेकर लगभग शाम को 4 से 5 बजे तक राजधानी में लगातार रुक रुक कर तेज बारिश होती रही। और न केवल राजधानी भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के 25 ऐसे जिले हैं जिसमें बारिश का और ओलावृष्टि का मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट बताता है कि आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में ये बारिश जो है उसका दौर लगातार
जारी रहेगा। हालांकि आम लोगों को जरूर इस गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि मई में जो तपती गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है। रात के तापमान में भी और दिन के तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे अधिक चिंता का विषय है तो किसानों के लिए है, क्योंकि गेहूं की फसल जो लगभग अब पक कर खड़ी थी, कई इलाके ऐसे हैं जहां देरी से बुआई की गई थी और वहां पर अभी भी फसल कटने का इंतजार में थी। लेकिन जिस तरीके से अब जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं किसानों के जो माथे पर जो है चिंता की लकीरें आ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में रहने वाली है, यानी मानसून ये कहें कि इसी तरीके का रहने वाला है। तो ये कहा जाए कि सावन की जैसी स्थिति है वो मध्य प्रदेश में हो गई है। लेकिन अब देखना होगा कि कब इससे राहत मिल पाती है, ताकि जो किसानों की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी सी कम हो सके। क्योंकि पिछले दिनों भी जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश हुई थी और बड़ी संख्या में किसानों की फसलें जो है वो बर्बाद हो गई थी। हालांकि उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वे के आदेश दिए थे, सर्वे भी हुआ और लगभग 169 करोड़ रुपए की जो राहत राशि है वो किसानों के खाते में भी पहुंचाई गई थी। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से वो राशि भेजी थी। लेकिन अभी जो बेमौसम बारिश हुई है उसको लेकर किसी तरह का कोई निर्देश सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं। लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इस दिशा में सरकार निर्देश देगी, ताकि जो किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी उन्हें भरपाई हो सके। जी बिल्कुल, चलिए देखना होगा सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्देश इससे लेकर होते हैं। सीहोर का भी हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी प्रदीप चौहान वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीहोर की हम तस्वीरें दिखा देते दर्शकों को। प्रदीप, लगता है कि शिमला जैसा दिखने लगा है सीहोर, क्योंकि ओलावृष्टि की वजह से लोग काफी परेशान भी हो रहे हैं, किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, ऐसी भी खबरें हैं। प्रदीप, क्या स्थिति सीहोर को लेकर? सीहोर जिला चूंकि एक कृषि प्रधान जिला है और यहाँ का जो पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, यहाँ का शरबती गेहूं पूरे देश और विदेश में मशहूर है। ऐसे में आसमान से बरसती आफत में और खासकर पिछले 40 सालों के इतिहास में पहली बार आलू के बराबर ओले गिरने से जिस तरह से जो नुकसान हुआ है खेती का, फसल का, अभी मूंग की फसल किसानों ने वही उसकी कथा हुआ है, पशु पक्षी भी मरे, तो कुल मिलाकर किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आफत है। लोग बहुत डरे हुए हैं, लोगों का जो पूरा व्यू बदला हुआ है इस पूरे घटनाक्रम के बाद में, ताकि प्रकृति की इतनी बड़ी आफत ने किस तरह से लोगों को परेशान किया है। पहली बार सीहोर के इतिहास में इतने बड़े ओले, ऐसा लग रहा है मानो हम कश्मीर की वादियों में आ गए। पूरी सड़कें बिल्कुल सफेद बर्फ में ढकी हुई है का, ऐसा लग रहा है कि मतलब आसमान की जबरदस्त आफत से किसान इस समय बहुत डरा हुआ है। और कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरह से फसलों को नुकसान हुआ है, मूंग की फसल नुकसान हुआ है, उसको लेकर सरकार को मुआवजे की बात किसानों से करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखना होगा सरकार क्या कुछ करती है आगे। शुक्रिया आपका प्रदीप जानकारी के लिए। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल नंद कुमार साय दिल्ली जाने वाले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात हो सकती है। नंद कुमार साय ने खुद बंगले के भीतर खुद को आइसोलेट कर रखा है। साय ने फोन से दूरी बनाई रखी है, किसी से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं नंद कुमार साय। बीजेपी के नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि संपर्क साध सके। बीजेपी नेताओं को एक ही जवाब बंगले से मिल रहा है, जितने भी सुरक्षा में तैनात हैं जवान, वो यही कह रहे हैं कि बंगले में नंद कुमार साय फिलहाल मौजूद नहीं है, दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कल दिल्ली रवाना हो सकते हैं नंद कुमार साय। कांग्रेस के बड़े नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात उनकी हो सकती है। नंद कुमार साय ने खुद अपने आप को बंगले के भीतर आइसोलेट कर रखा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं कि नंद कुमार साय को मनाया जा सके, लेकिन अभी तक पूरी तरह से विफल बीजेपी के नेता इसमें, क्योंकि बात करने के लिए तैयार नहीं है नंद कुमार साय। दूसरी तरफ कांग्रेस में आने की अटकलें लगातार